हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके आल एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, बीमारियां और उससे प्रभावित होने वाला अंग तथा उसके क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे टिटनेस। जो टिटनेस होता है यह है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है और इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अंग? तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है ये प्रभावित हो जाता है। किसके होने वजह से? टिटनेस की वजह से। किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। अब देखिए, जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है, जब ये टिटनेस रोग हमारे शरीर में फैला देता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो उसमें हमारे शरीर के लिए क्या समस्या होती है, क्या करेक्टर होता है, कैसे हम जानेंगे? तो यहाँ हम जानेंगे कि ये जो होता है, देखिए, तेज बुखार। शरीर में क्या होता है? तेज बुखार, और शरीर में ऐंठन तथा जबड़ों में जकड़न जो होता है बंद हो जाना, ये करेक्टर होता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, शरीर में तेज बुखार, शरीर का ऐंठन होना और जबड़ों का बंद हो जाना, ये टिटनेस रोग हो जाने की वजह से होता है, जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। उसके बाद है हैजा रोग। हैजा रोग विब्रियो कालेरी के द्वारा होता है और इससे हमारा जो आंत होता है ये प्रभावित होता है। जब हमें हैजा रोग हो जाता है, किसके द्वारा? विब्रियो कालेरी के द्वारा, तब हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे लगातार दस्त और उल्टियाँ होना। यानी कि जो विब्रियो कालेरी होता है हमारे आंत को प्रभावित करता है, हैजा नामक रोग बीमारी हो जाती है। जब ये हैजा हमें हो जाता है तो हमें बार बार दस्त का लगना, उल्टी होना है, जी मचलना, ये सब करेक्टर होते हैं हैजा होने की वजह से। अगला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी। यहाँ देखिए, साल्मोनेला टाइफी टाइफिस में है, तो टाइफी से हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि हाँ टाइफाइड रोग होता है। जब टाइफाइड रोग हो जाता है तो हमारे जो आंत होती है ये भी प्रभावित होती है, यही इसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी। इसके द्वारा जब साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जब हमारा आंत प्रभावित होता है और हमें टाइफाइड नामक जो रोग हो जाता है, तो हमारा जो अंग है, जैसे तेज बुखार, सिर में दर्द, ये सब समस्याएं हमारे शरीर में दिखने लगता है और हम परेशान हो जाते हैं। इस समय बुखार हो जाता है बहुत तेज, इस समय टाइफाइड नामक बीमारियां हो जाती है। इसका हम जांच कराते हैं, फिर हम दवा लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा हमारा जो आंत होता है ये प्रभावित होता है और इसके द्वारा जो शरीर में तेज बुखार, सिर दर्द का होना होता है। अगला है क्षय रोग। जो क्षय रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा यह रोग फैलता है और इसके होने से हमारा जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है। देखिए, फेफड़ा क्षय रोग ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है, हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके द्वारा जो होता है जो टीबी रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, बार बार खांसी आना और खांसी के साथ क्या होता है, कफ निकालना और उसके साथ साथ रक्त निकालना, ये सब करेक्टर होते हैं। किसके द्वारा? इसका करेक्टर होता है, लक्षण होता है क्षय रोग का। क्षय रोग जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये कैरिनो बैक्टीरियम के द्वारा होता है, हमारे श्वास नली को प्रभावित करता है, जो रेस्पिरेटरी आर्गन होता है ये प्रभावित करता है इसको। और जब डिप्थीरिया रोग हमें हो जाता है तो हमें तो सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। देखिए, कैरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसके द्वारा हमें डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है और इसके होने की वजह से हमें सांस लेने में समस्या होती है, दम घुटना, सांस फूलना, ये सब लक्षण दिखाई देने लगता है। अगला रोग है प्लेग। प्लेग द्वारा जो प्लेग रोग होता है यह है पास्चुरेला पेरिस के द्वारा होता है और ये इसके द्वारा हमारा जो अंग जो प्रभावित होता है, फेफड़ा, कांवड़, दोनों पैर के बीच जो स्थान होता है, ये अंग प्रभावित होते हैं। इसके द्वारा जो समस्याएं होती है हमारे शरीर में, पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है रोग। बहुत तेज बुखार हो जाता है शरीर में
और शरीर पर क्या होता है, गिल्टियाँ निकल आती हैं, जिसके द्वारा हमें कई समस्याओं का और भी सामना करनी पड़ता है। तो ये था आपका प्लेग रोग। उसके बाद हम पढ़ते हैं काली खांसी। काली खांसी ये श्वसन तंत्र को प्रभावित हमारा अंग प्रभावित होता है। ये हीमोफिलिस पर्टोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और उसके साथ क्या होता है, लगातार खांसी आती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसे काली खांसी कहते हैं। और ये खांसी आते जाते हमें और भी बीमारियां आ जाती हैं। अगला रोग है निमोनिया। देखिए, निमोनिया बहुत पॉपुलर बीमारी होती है। निमोनिया होने की वजह से हमारा जो फेफड़ा होता है ये प्रभावित होता है। ये डिप्लोकोकस निमोनी, देखिए निमोनिया इसलिए नाम है, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि निमोनिया नामक रोग होता है। किसके द्वारा, डिप्लोकोकस निमोनी। इससे हमारा जो फेफड़ा होता है ये प्रभावित हो जाता है, और जो प्रभावित हो जाता यानी कि लगातार खांसी आना, तेज बुखार होना, फेफड़ों में सूजन, तेज बुखार होना, फेफड़ों में सूजन होना, ये सब हो जाता है किसके, निमोनिया होने की वजह से। देखते हैं ये बीमारी जो होती है बच्चों में होती है। उसके बाद देखते हैं अगला जो रोग है जिसे हम कहते हैं कोढ़ कहते हैं। क्या है, कोढ़। ये क्या होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है और त्वचा जो होता है प्रभावित होता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा रोग फैलता है। इससे होता है त्वचा जो होती है सड़ने लगता है, और इसके द्वारा देखते हैं शरीर पर चकत्ते तंत्रिकाएं जो होती हैं प्रभावित हो जाती हैं, और व्यक्ति को बहुत अपने घर से लोग बाहर निकाल देते हैं। ये रोग देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसमें से था। उसके बाद है गोनोरिया। गोनोरिया नामक जो रोग होता है यह है नाइजीरिया गोनोरियाई के द्वारा होता है। देखिए कोढ़, ये जो कोढ़ होता है हम लोग देख रहे हैं, कोढ़ हमारा जब जो कोढ़ रोग जो होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें जो त्वचा होती है ये प्रभावित होता है, और माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री के द्वारा फैलता है। इसके द्वारा होता है शरीर पर चकत्ते तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, और इसमें जो होते हैं शरीर का अंग धीरे सड़ने लगता है। फिर इसके बाद है गोनोरिया। उसके बाद देखिए हम लोग उसके बाद जो रोग है, अगला जो रोग है इसके बारे में हम जानेंगे। क्या है, गोनोरिया। ये मूत्र जो मार्ग होता है ये प्रभावित होता है। नाइजीरिया गोनोरियाई के द्वारा रोग फैलता है। ये जो होता है इसके फैलने से, यानी कि जो गोनोरिया रोग होता है इनमें क्या होता है, हमारा जो मूत्र मार्ग होता है इसमें सूजन हो जाता है, जलन होती है। ये करेक्टर होता है गोनोरिया होने की वजह से होता है। गोनोरिया किसके द्वारा फैलता है, नाइजीरिया गोनोरियाई के द्वारा फैलता है। उसके बाद जो अंतिम रोग है हम लोग यहाँ जानेंगे, सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है यह है शिश्न से, आप जानते हैं ये शिश्न जो होता है पेनिस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ये ट्राइपोनोमा पेलिडम के द्वारा ये रोग फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया है, ट्राइपोनोमा पेलिडम। ये हमारा जो शिश्न होता है इसे पेनिस कहते हैं, ये प्रभावित होता है। इसके द्वारा जो होता है शिश्न में घाव हो जाता है। क्या है, शिश्न में घाव हो जाता है। ट्राइपोनोमा पेलिडम नामक बैक्टीरिया जो होता है, ये जो होता है सिफिलिस नामक जो रोग हो जाता है, हमारा जो पेनिस अंग होता है ये प्रभावित होता है। इसके द्वारा शिश्न में घाव हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कुछ जो बैक्टीरिया थे इसके द्वारा होने वाले रोग, और प्रभावित जो अंग थे वो कौन सा प्रभावित हुआ, उसके क्या लक्षण थे। इस सब आपने देखा एक ही वीडियो में, आप लोगों ने देखा बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रभावित अंग, उसकी जो बीमारियां होती हैं डिजीज, उसके क्या करेक्टर होते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें।